सर कौन है जोग्गा डॉन जिसने 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी? इसका असली नाम है जोगिंदर ग्योंग। ऐसे ये जोगा डॉन के नाम से कुख्यात है, लेकिन जोगिंदर ग्योंग है और ये हरियाणा का रहने वाला है। जोगा डॉन की कहानी ये है कि ये क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बाद में इसका पैर फिसल गया और ये अपराध की दुनिया में आ गया। ये जो जोगा डॉन है, इस पर भी काफ़ी इल्ज़ाम है और एक मामले में उम्र कैद काट रहा था। संजय यादव से जो जोगा डॉन ने जो रंगदारी मांगी, तो उसको लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया। विवाद यह है कि संजय यादव भी मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़, वहीं के रहने वाले हैं। जोगा डॉन ने संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी, तो जोगा डॉन को कहीं से कहीं सूचना होगी कि संजय यादव ने काफ़ी कमाई की है। हर किसी से तो आप 20 करोड़ देना मांग दीजिएगा। एक आम बिहारी से आप पूछिए संजय यादव कौन है या उसका क्या चेहरा है, या संजय यादव पटना में निकल ही जाए सड़कों पर, तो बहुत लोग नहीं पहचानेंगे उनको। यदि जोगा डॉन से सही रूप से पूछताछ की जाए तो संजय यादव की भी पोल खुलेगी और साथ साथ तेजस्वी की भी पोल खुलेगी। राज्यसभा सांसद संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला जोग्गा डॉन कौन था? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर कौन है जोग्गा डॉन जिसने 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी? ये सही कहा आपने। ये जो बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, तेजस्वी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनसे हाल में 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद इस जोगा डॉन का नाम काफ़ी चर्चित हुआ है और अभी इसकी हाल में गिरफ्तारी हुई है, इसको भारत लाया गया है। मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ दर्शकों को। इसका असली नाम है जोगिंदर ग्योंग। ऐसे ये जोगा डॉन के नाम से कुख्यात है, लेकिन जोगिंदर ग्योंग है और ये हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा के 3 जिलों में इसके गिरोह की काफ़ी सक्रियता रही है, पानीपत, करनाल और कैथल। और उधर का एक बड़ा गैंग है कौशल चौधरी का गैंग। कौशल चौधरी आजकल जेल में है और ये जोगा डॉन उसका दाहिना हाथ माना जाता है। जोगा डॉन की कहानी ये है कि ये क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बाद में इसका पैर फिसल गया और ये अपराध की दुनिया में आ गया। और इसका एक भाई था सुरिंदर सुरिंदर ग्योंग, उसको कुछ साल पहले हरियाणा एसटीएफ में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। ये जो जोगा डॉन है, इस पर भी काफ़ी इल्ज़ाम है और एक मामले में उम्र कैद काट रहा था और उम्र कैद के बाद इसको कुछ दिनों के लिए पेरोल पर छोड़ा गया। पेरोल, आप दर्शकों को पता होगा, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ दिनों के लिए किसी सजा याफ्ता को भी छोड़ा जाता है, घर में कोई शादी हो, कोई मौत हो या कोई अलग वजह से, तो इसको छोड़ा गया था। और इसलिए ऐसा खूंखार आदमी है कि इसने पेरोल के दौरान पानीपत में खून कर दिया, एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया और उसके बाद नेपाल के रास्ते फिलीपींस भाग गया। फिलीपींस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जहाँ की राजधानी मनीला है और वो वहाँ छिप कर रहने लगा। अब देखिए कितना बड़ा ये शातिर आदमी है कि ये जाली भारतीय पासपोर्ट पर रहता था और उस पासपोर्ट में इसका जाली नाम था कांत गुप्ता और ये फिलीपींस में जोगा डॉन कांत गुप्ता के नाम से रह रहा था। उधर जब ये भाग गया तो बहुत सनसनी फैली। उसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल से कहा इस पर वारंट जारी करने के लिए। इंटरपोल कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस को, संक्षेप में इंटरपोल, और फ्रांस में उसका मुख्यालय है। इंटरपोल जो वारंट जारी करता है उसको रेड कॉर्नर नोटिस कहते हैं। वो उस इंटरपोल के 100 से ज़्यादा देश सदस्य हैं, तो सभी देशों में वो रेड कॉर्नर नोटिस चला जाता है। हम लोग भी जब एसपी हुआ करते थे जिलों में, तो हम लोग के पास भी रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का आता था। उसमें अपराधी की तस्वीर रहती है, उसका हुलिया रहता है सारा, मतलब उसकी पूरी जन्म कुंडली रहती है, किस केस में वांटेड है, सब रहता है। तो रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने जारी किया, उसमें इसकी तस्वीर भी थी। तो उस नोटिस जारी होने के बाद फिलीपींस पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया वहीं पर। उसके बाद भारत सरकार ने फिलीपींस से अनुरोध किया कि इसका प्रत्यर्पण कर दिया जाए भारत। प्रत्यर्पण ये होता है कि यदि दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होती है तो उसका ये मतलब होता है कि आपका क्रिमिनल यदि हमारे यहाँ पकड़ाएगा तो हम उसको आपको भेज देंगे, और मेरा क्रिमिनल यदि आपके यहाँ पकड़ा है तो आप उसको मुझे सौंप दीजिएगा। जैसे दर्शकों को याद होगा, अबू सलेम खार क्रिमिनल है, तो पुर्तगाल से उसका प्रत्यर्पण हुआ था और उसको इंडिया लाया गया था। तो अभी जो ये जोगा डॉन है, इसका प्रत्यर्पण हो गया। अभी 3-4 दिन पहले इसको भारत लाया गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर इसको दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। अब इस मामले में जो संजय यादव वाला मामला हुआ, इसमें बिहार पुलिस भी इसके पीछे थी। नंबर को ट्रेस कर लिया गया था, वो नंबर अमेरिकन नंबर था लेकिन वो जोगा डॉन का नंबर था। तो अब बिहार पुलिस को भी कायदे से जोगा डॉन को रिमांड पर लेके पूछताछ करनी चाहिए कि भाई 20 करोड़ क्यों मांगा है। अब देखिए संजय यादव से जो जोगा डॉन ने जो रंगदारी मांगी, तो उसको लेके एक और विवाद खड़ा हो गया। विवाद यह है कि संजय यादव भी मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा का एक जिला है महेंद्रगढ़, वहीं के रहने वाले हैं। और तेजस्वी यादव जब दिल्ली में क्रिकेट खेला करते थे
दिल्ली डेयर डेविल्स में थे तेजस्वी यादव आईपीएल की टीम में। तो उसी समय संजय यादव से उनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद संजय यादव मतलब दोस्ती में वो दिल्ली हरियाणा छोड़ के पटना पहुंच गए और अब एक तेजस्वी के एक चाणक्य के रूप में काम करते हैं, रणनीतिकार के रूप में काम करते हैं। तो अब तेजस्वी के विरोधी ये हमलावर हो गए हैं, ये कहते हुए उनका कहना है कि यदि जोगा डॉन ने संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी तो जोगा डॉन को कहीं से कहीं सूचना होगी कि संजय यादव ने काफ़ी कमाई की है। हर किसी से तो आप 20 करोड़ देना मांग दीजिएगा, तो काफ़ी कमाई की है। तो उन लोग का कहना है कि यदि जोगा डॉन से सही रूप से पूछताछ की जाए तो संजय यादव की भी पोल खुलेगी और साथ साथ तेजस्वी की भी पोल खुलेगी। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है बिहार में जी। यही 20 है। करोड़ की मतलब रंगदारी मांगी गई सर, यानी संजय यादव के पास बहुत पैसे होंगे। अब ये बात तो कहीं से जोगा डॉन को पता होगा, संजय यादव तो नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई मैं तो गरीबी रेखा से नीचे हूँ, मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूँ, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन जोगा डॉन के सूत्रों ने कुछ उनको बात बताई होगी, अब ये तो वो जानते हैं जी। हाँ, संजय यादव हरियाणा से बिहार आते हैं सर, फिर उनको राज्यसभा भी भेजा जाता है। जी। इसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था, किस तरह का बवाल? मतलब विपक्षी बोले बिहार में नहीं कोई यादव था और किसी को भी तो सांसद भेज सकते थे। खैर ये कोई बात नहीं हुई, देश का कोई भी नागरिक कहीं से बन सकता है। बिहार में ऐसे भी बाहर से लोगों ने आके राजनीति की है। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के नहीं थे, वो बिहार में वो तो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। और भी बहुत लोग हैं, शरद यादव मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो बिहार से राज्यसभा जाते थे। तो ये कोई बात नहीं है, देश का नागरिक कोई कहीं का भी हो, कोई कहीं जाके लड़ सकता है, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन अपने ही करीबी को राज्यसभा भेजे तेजस्वी, अब और ये तो मोटी बात है, अपने करीबी को नहीं भेजेंगे तो मुझे राज्यसभा भेज देंगे नहीं है ना? होता है कार्यकर्ता को भेजे। हाँ ठीक है, उसमें तो एक तरह से देखिए, मुझे लगता है, जो मेरी समझ है कि उन्होंने जो रणनीति दी होगी, गुरु बन के कुछ बताया होगा, गुरु मंत्र तेजस्वी को, तो गुरु दक्षिणा मांगा होगा ना। गुरु मंत्र के बदले गुरु दक्षिणा मांगिएगा कि नहीं आप? तो संजय यादव ने यदि गुरु मंत्र तेजस्वी को बताया होगा कि भाई ये करो वो करो ऐसे करो, और उससे तेजस्वी को कुछ फायदा हुआ होगा, राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई होगी, तो फिर संजय यादव ने कहा होगा कि मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया, तुम गुरु दक्षिणा दो। तो क्या गुरु दक्षिणा दो गुरु जी, तो राज्यसभा में भेज दो, तो चलेगा संजय यादव जी। तो चलेगा संजय यादव। कैसे देखते हैं आप संजय यादव तेजस्वी यादव की दोस्ती को? अब दोस्ती तो वही चंद्रगुप्त चाणक्य वाली दोस्ती है। संजय यादव देखिए बहुत ज़्यादा तो ऐसे लाइमलाइट में रहते नहीं हैं, ज़्यादा तो मतलब पर्दे के पीछे ही रहते हैं ना। मतलब एक आम बिहारी से आप पूछिए संजय यादव कौन है या उसका क्या चेहरा है, या संजय यादव पटना में निकल ही जाए सड़कों पर तो बहुत लोग नहीं पहचानेंगे उनको। तो जो भी वो पर्दे के पीछे काम करते हैं, और दोस्ती जो हुई होगी वो अपना क्रिकेट के दिनों से दोस्ती हुई होगी, तो ठीक है, दोनों के बीच एक बन गया होगा। सच में चाणक्य है, तेजस्वी को गुरु मतलब जो होता है वो दे रहे अच्छे से। अब अच्छे से कहा जाए ठीक है, तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, उनकी पार्टी 2020 के चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कुछ तो लगता है संजय यादव ठीक ही मंत्र दे रहे होंगे जी, गुरु मंत्र अच्छा दे रहे होंगे। ऐसे मैं बता दूं दर्शकों को कि लालू का एक दामाद भी हरियाणा का है। लालू का एक दामाद हरियाणा का है, और शायद इस बार उसने चुनाव भी लड़ा था। मतलब ये कहने का मतलब कि लालू परिवार के हरियाणा के लोगों से मतलब ऐसे पारिवारिक रिश्ते भी हैं जी। तो जोगा डॉन की तो अब गिरफ्तारी हो गई है जी सर। जी, गिरफ्तारी हो गई है, और अब तो वो उम्र कैद से भागा था तो उम्र कैद पूरी करेगा, और बाकी पुलिस बाकी मामलों में उसको रिमांड पर लेंगे। रिमांड का ये मतलब होता है कि कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि इस आदमी से पूछताछ करनी है, तो कोर्ट पुलिस को 10 दिन 15 दिन के रिमांड पर देता है, तो उसको लेके पुलिस पूछताछ करती है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जोगा डॉन को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद।